Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. Today is 17th of April and we are going to cover the current affairs of 14th and 15th of April. 17th का हम कल कवर करेंगे, राइट। आप लोगों के एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, हार्डली 1 मंथ रह गया, तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें MCQs की, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करने की कोशिश करें रादर देन रीडिंग बुक्स पढ़ने से आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। रीज़न ये है कि आप सेम चीज़ को ही बार बार अंडरलाइन करेंगे और याद करेंगे जो आपको आता है। एक बार आप क्वेश्चंस देख लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या फैक्ट्स और पूछे जा सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, तो फिर आप उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज के करंट अफेयर्स के। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेंकटेश अय्यर हु रिप्रेजेंट्स कोलकाता नाइट राइडर इन द IPL इज़ फ्रॉम विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। जो वेंकटेश अय्यर हैं वो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से IPL में खेलते हैं, वो मध्य प्रदेश के किस शहर को बिलोंग करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शंस हैं ग्वालियर, रीवा, इंदौर या फिर भोपाल। द करेक्ट आंसर इज इंदौर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पत्रकारिता महोत्सव टुक प्लेस इन विच ऑफ द सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। भारतीय पत्रकारिता महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? इंदौर, उज्जैन, सतना या फिर भोपाल। ये भी कहाँ बनाया गया? ये भी इंदौर में बनाया गया है। और कौन ऑर्गेनाइज्ड किया है इसे? ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टेट प्रेस क्लब। स्टेट प्रेस क्लब जो है उसने इसको ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ मध्य प्रदेश यूथ कमीशन। मध्य प्रदेश यूथ कमीशन के चेयरमैन अभी किसे बनाया गया है? ऑप्शन है सचिन बंसल, मयंक अग्रवाल, निशांत खरे एंड प्रफुल्ल चंद्रा। द करेक्ट आंसर इज निशांत खरे। निशांत खरे जी को बनाया गया है। और एक और पर्सनैलिटी है प्रताप करोसिया, ठीक है, इनको भी याद करिए। इनको क्या बनाया गया है? प्रताप करोसिया को सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। इन्हें किन्हें? प्रताप कसोरिया को। और निशांत खरे जी को MP यूथ कमीशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ गॉट भीम रत्न अवार्ड। भीम रत्न अवार्ड इनमें से किसे मिला है? रवि तेजा, शुभम राय, राकेश जाटव या बालकृष्ण मौर्य। तो करेक्ट आंसर है बालकृष्ण मौर्य। बालकृष्ण मौर्य जी को भीम रत्न अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सलकनपुर विच विल बी डेवलप्ड एज देवी लोक इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। सलकनपुर जिसे एक देवी लोक के रूप में डेवलप किया जाएगा वो इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में है? देवास, रतलाम, सीहोर या फिर नीमच। द करेक्ट आंसर इज सीहोर। और ऐसे बहुत से भी लोक बनाए गए हैं अभी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जैसे कि महाकाल लोक है, वैसे और कौन कौन से हैं? ओरछा में क्या है ये मुझे बताएं। और भी अलग अलग जो लोक हैं उनके बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताएं, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द 132nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अम्बेडकर जी, बाबा साहेब अम्बेडकर महाकुंभ वॉज सेलिब्रेटेड एट। अभी 132वां बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया अम्बेडकर जी का, तो उस अवसर पे बाबा साहब अम्बेडकर महाकुंभ कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? ऑप्शन है नागपुर, ग्वालियर, इंदौर या फिर नीमच। तो इसमें करेक्ट आंसर है ग्वालियर। देखिए जो भीमराव अम्बेडकर जी थे, बाबा साहब अम्बेडकर, वो बहुत ही लर्नेड पर्सनैलिटी थे। उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे उनके द्वारा रिलीज़ की गई वीकली मैगजीन्स या फिर बुक्स। तो आपको ये भी याद करना है बेसिक इन्फॉर्मेशन। जैसे खासतौर पे एग्जाम में पहले क्या क्या आया? मूक नायक। तो मूक नायक किसका है? वीकली है, ये भी भीमराव अम्बेडकर जी का है। जनता करके भी एक वीकली इन्होंने रिलीज़ किया था, वो भी इन्हीं का है। फिर बुक्स में अगर आप बात करें तो इम्पॉर्टेंट बुक्स में एक है बहिष्कृत भारत, ये बुक बहुत फेमस है। और दूसरा एग्जाम में आती है दी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक। ये आपसे इंडिविजुअली पूछ सकता है कि ये बुक किसने लिखा है, तो ये भी आपको याद कर लेना है। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि दीक्षा भूमि कहाँ पे है? ठीक है, जन्मभूमि, दीक्षा भूमि अभी ये बनाई जा रही है, कहाँ कहाँ पे है भीमराव अम्बेडकर जी की, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन IPL ऑरेंज कैप इज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर। IPL में ऑरेंज कैप दी जाती है तो वो किस प्लेयर को दी जाती है? लीडिंग विकेट टेकर या लीडिंग रन स्कोरर या लीडिंग कैच स्कोरर या फिर नन ऑफ दी अबव, ठीक। तो अलग अलग कलर की कैप्स होती हैं, तो उसमें यहाँ से आपसे पूछेगा ऑरेंज कैप किसको दी जाती है, तो ये लीडिंग रन स्कोरर को दी जाती है। दैट इज ऑप्शन नंबर B, राइट। और इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट है
पर्पल कैप, तो ये लीडिंग विकेट टेकर को दी जाती है पर्पल कैप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन एज तानसेन की नगरी? तानसेन की नगरी मध्य प्रदेश के किस सिटी को कहा जाता है? इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर या फिर रीवा? द करेक्ट आंसर इज ग्वालियर। तानसेन के बारे में आप क्या जानते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नरसिंहगढ़ सेंचुरी इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? नरसिंहगढ़ सेंचुरी जो है इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में है? उमरिया, राजगढ़, शिवपुरी या फिर मुरैना? द करेक्ट आंसर इज राजगढ़। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर बेनिफिशियरी ऑफ जीवन जननी योजना ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो जीवन जननी योजना है उसमें जो बेनिफिशियरीज हैं वो इनमें से कौन है? फर्स्ट, प्रेग्नेंट वीमेन नॉट अ टैक्स पेयर, अ प्रेग्नेंट वुमेन हु इज नॉट अ टैक्स पेयर। सेकेंड ऑप्शन, टैक्स पेयर प्रेग्नेंट वुमेन, ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन जो कि टैक्स पेयर है, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन। द करेक्ट आंसर इज प्रेग्नेंट वुमेन हु इज नॉट अ टैक्स पेयर, जो कि जिसका आयकर जो नहीं भरती हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन को क्या मिलेगा? बेनिफिशियरी होंगी वो 4000 रुपीज़ उन्हें प्रेगनेंसी के पीरियड में मिला जाएगा ताकि वो एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड इंटेक कर सकें। तो ये बात ध्यान रखना कि जो टैक्स पे नहीं करती उन वीमेन को मिलेगा, वो बेनिफिशियरी होंगी जीवन जननी योजना की। ये एमपी गवर्नमेंट ने अभी स्कीम शुरू की है। राइट, तो ये सब चीज़ें आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए अभी जब भी करंट अफेयर्स पढ़ें तो कभी कभी मेंस का भी सिलेबस लेके आप बैठ के उसके साइड में ही लिख लें, है ना। जैसे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी में कौन कौन आता है, तो एससीज आ गए, उनसे रिलेटेड आ गया, या फिर आपके सीनियर सिटीजन्स हो गए, उनसे रिलेटेड कोई स्कीम दिखती है तो उनको एक जगह लिख लीजिए ताकि ये बाद में आपको काम आए। और फिर विमेन के लिए कुछ आ रहा है तो वो भी लिखते जाइए, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा ये सब अलग अलग तरीके से लिखने का। राइट, तो कितने पैसे मिलेंगे उन्हें? 4000 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिरवार माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट, हिरवार माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शंस आर छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल या फिर मंदसौर। करेक्ट आंसर इज शहडोल। शहडोल में है हिरवार माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक, जो बच्चे अभी भी प्रैक्टिस नहीं करना शुरू किए हैं अपने, आप टेस्ट सीरीज़ के अकाउंट में जाइए, वहाँ पे सारे क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर दिए गए हैं, उनको आप सॉल्व करिए और जो भी एक्सप्लेनेशन है उनको रीड करिए। डोंट बॉदर अबाउट द स्कोर, स्कोर से ज़्यादा भी अपने आप को अफेक्टेड नहीं कराना है। राइट, ये लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है। जितनी गलतियाँ आप करेंगे उतनी गलतियाँ आपको याद रहेंगी और आप एक्चुअल एग्जाम में उतनी गलतियाँ कम करेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच।